गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपके घर में सभी तंदुरुस्त हैं। स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके सामने एक न्यू वर्कशीट के साथ आए हैं। आप इस वर्कशीट में क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हम बहुपद क्या होते हैं और बहुपद के शून्य क्या होते हैं, इससे रिलेटेड हमारी वर्कशीट है। ये वर्कशीट है क्या? इस तरह से इस वर्कशीट में आपको बताया गया है कि शून्य की इस बहुपद के कितने शून्यक हैं, इस बहुपद की घात कितनी है, एक्सेट्रा। ये सब तभी आप कर पाएंगे अगर इस वीडियो में जो जो मैं बताऊंगी आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, बहुपद होता क्या है? बहुपद नाम से ही क्लियर है, अधिक पद है जिसमें वो बहुपद होगा। और बहुपद की घात क्या होती है? सबसे बड़ी घात, चर संख्या की घात जो सबसे बड़ी हो वो बहुपद की घात होती है। जैसे मैंने लिखा x² + 2, इसमें x चर संख्या है और 2 एक कांस्टेंट है। मैं आपसे पूछूं कि इसकी घात क्या है, तो जो आपकी x की घात है 2, इसका मतलब इस पूरे बहुपद की घात क्या है? 2। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज देखिए, अब बहुपद के शून्य क्या होते हैं? बहुपद के शून्य चर, आपको मालूम है बहुपद में चर और अचर दो टाइप के संख्याओं से बहुपद बनता है। चर संख्या का वो मान जिस पर पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, यानी x, y या z में अगर हम बहुपद लिखते हैं, इस x का मान कुछ ऐसा रखें कि पूरा बहुपद 0 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 3x + 9 हमारे पास एक बहुपद है, दिख रहा है आप सबको। इसमें मैंने x बराबर रखा है -3। जब मैंने x की जगह पर -3 रखा तो ये 3 × -3 बना -9 + 9 = हो गया 0। यानी कि मेरा पूरा जो बहुपद है हमारा वो हो गया है 0। अतः -3 इस बहुपद का शून्यक है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। अब देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट आपको क्लियर करना है वो है ग्राफ। किसी भी बहुपद को हम ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं, उससे भी हमें बहुपद के शून्यकों का पता चलता है। ग्राफ आप पिछली कक्षाओं में सीख के आए हैं। देखिए ग्राफ कैसे, आपके सामने मैंने एक अक्ष ड्रॉ करे हैं। सबको मालूम है ये वाला अक्ष है x अक्ष और ये है x अक्ष की माइनस साइड। ये हमारा अक्ष है y अक्ष और ये है y अक्ष की माइनस साइड। और बताइए ये बिंदु कौन सा है? सब बच्चों को मालूम है, ये है मूल बिंदु। यहाँ पे दोनों x और y 0 0 होते हैं। ये जो जिसमें ये मेरा x अक्ष और y अक्ष ड्रॉ किया हुआ है, इस पूरे तल को मैं कहती हूँ कार्तीय तल, इंग्लिश में कार्टीजियन प्लेन। अब इसके 4 भाग होते हैं: प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक चीज नोटिस कीजिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मैं x की तरफ चलूंगी मेरे प्लस के अंदर, मैं y की तरफ चलूंगी तो भी मेरे प्लस है, यानी मेरे दोनों निर्देशांक यहाँ पे प्लस प्लस होंगे। यानी x एंड y कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होंगे, दोनों प्लस में है तो हमारा जो पॉइंट है वो इसमें आएगा। इसमें x की ओर माइनस है, x की ओर, यानी ये -x की तरफ है, -1 -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो होगा वो है -1 एंड प्लस। और ये थर्ड में दोनों ही हमारे होंगे माइनस, एंड फोर्थ में हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक होगा प्लस और एक होगा माइनस। अब ये आपको क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ हमारा, अगर सपोज मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया
ये सरल रेखा है, ये रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद का ग्राफ है। क्या ये, अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, क्या इस ग्राफ का कोई शून्यक यहाँ से पता चल रहा है? कितने शून्यक हैं इस ग्राफ, इस लाइन को देखकर? चलो इसे मैं और कंफर्टेबल कर देती हूँ आपके लिए। सपोज मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया और आपको ये लाइन ड्रॉ कर दी, और मैं आपको कहूँ इसको देख के बताइए कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे इसके शून्यक 0 हैं। ऐसा कोई बिंदु नहीं जो ये एक्स अक्ष पे टच करे। क्या ये लाइन इस एक्स अक्ष पर टच कर रही है? नहीं। तो इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या है 0, नो शून्यक, कोई शून्यक नहीं। अब मैं नेक्स्ट लेती हूँ। अगर सपोज मैंने इस तरह ग्राफ ड्रॉ कर लिया, मैंने ये ड्रॉ कर दिया, अब मेरा ये ग्राफ किसी बहुपद का ग्राफ है। अब आप ये बताइए, ये एक्स अक्ष पे यहाँ टच कर रहा है, ये एक्स अक्ष पे यहाँ टच कर रहा है, और ये एक्स अक्ष पर यहाँ टच कर रहा है। इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या होगी 3। इसके जो आंसर होंगे, शून्यक होंगे 3 ऐसे बिंदु होंगे जिन पर ये ग्राफ 0 बनेगा। आपको बताया था शून्यक क्या होते हैं। वो संख्या जिसको हम x की जगह पर रखें तो पूरा बहुपद 0 हो जाए, वो शून्यक होता है। इस ग्राफ के शून्यकों की संख्या है 3। अब एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। सपोज फिर से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब मैंने ड्रॉ कर दिया ये। अब इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या क्या है? ये x अक्ष पर सिर्फ एक बिंदु पर टच हो रहा है। इसका मतलब जो इसके शून्यक हैं, इसके शून्यक कितने हैं? शून्यकों की संख्या क्या हुई? 1। इसके शून्यकों की संख्या 1 है। यही सब चीज़ें आपको इस ग्राफ में बतानी है। आपको घात भी बता दिया गया, आपको ग्राफ क्या होता है ये बता दिया गया, और आपको बहुपद क्या होता है ये बता दिया गया। इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप सभी बच्चों ने ये वाली वर्कशीट करनी है। होप आप सभी को समझ आ गई होगी और आप वर्कशीट टाइम से करके सेंड करेंगे।